सुनील शेट्टी योगी आदित्यनाथ के सामने बैठकर ऑलमोस्ट हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कुछ कहने के लिए। क्या रिक्वेस्ट है उनकी? योगी ने उस रिक्वेस्ट का क्या उत्तर दिया? क्या मोदी से भी बात की जाएगी इस बारे में? क्या योगी मोदी के हाथ में इस मुद्दे पर कुछ करने के लिए है भी, या ऐसे ही बात चल रही है? और क्या इसे बॉलीवुड का फटी पड़ी है मूवमेंट कहा जाएगा? देखेंगे आज, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई गए 2 दिनों के लिए। नोएडा में फिल्म सिटी बना रहे हैं वो। तो जी, मुंबई से कच्चा माल ढोने की आवश्यकता है ताकि यूपी में फिल्में बन सकें, इन्वेस्टमेंट वगैरह आ सके। अब इसी बीच में और इसी के लिए एक अच्छी बड़ी मीटिंग रखी गई फिल्मी कलाकारों के साथ उन्होंने। अब योगी जी कच्चा माल लेने गए थे वहां पर तो भाई गोदाम में ही आग लगी पड़ी है। मीटिंग में सुनील शेट्टी साहब बोले कि सर, फिल्में देखने तो लोग आ नहीं रहे हैं, रोज ट्विटर पर हम देखते हैं मुंह उठाकर लोग बॉयकॉट कर रहे होते हैं, आप समझाओ ना लोगों को कि भाई ऐसा ना करें। और मोदी जी को भी बोलो कि वो भी लोगों को कहेंगे ऐसा ना करें। जी, ये एक मीटिंग में हुआ है, मेरी तो मानोगे नहीं तुम लोग, है ना? तो मैं तुम्हें शॉर्ट में सुनवा देता हूँ। आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कास्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्में भी था। आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। तो बेसिकली इन लोगों को सब्सिडी नहीं चाहिए, लोग चाहिए जो फिल्म देख सकें, बॉयकॉट ना करें। और सुनील जी की पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं है ये, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, पर अभी तक फिल्मी कलाकार कुछ ऐसे बयान दे रहे थे। एंड इफ यू डोंट लाइक मी, डोंट वॉच मी, आई कांट हेल्प इट। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। आजकल तो ऐसा लग रहा है हमारी पिक्चर अगर बॉयकॉट नहीं करी तो विल फील आउट ऑफ प्लेस। कौन सच बोल रहा है, सुनील शेट्टी या ये सब लोग? तो जी, बॉलीवुड में स्थापित डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं कि भाई 2000 करोड़ रुपए का नुकसान जो हुआ है वो बॉलीवुड को हुआ है सन 2022 में। के कह रहा है कि भाई 3000 करोड़ का हुआ है। अलेजेडली अक्षय कुमार की पेमेंट कम की जा रही थी तो वो हेरा फेरी जैसी बड़ी फिल्मों से बाहर हो गए हैं। शमशेरा, लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों के पहले दिन में शोज कैंसिल हो रहे थे। तो जी, कह तो भाई हमारे जो सुनील भैया है ना, वही सह रहे हैं, लोग फिल्में देखने नहीं जा रहे हैं, जिसके कई कारण हैं। और 1% ऑफ पीपल के लिए बॉयकॉट वाला जो कारण है ना, वो भी हो सकता है। पर सुनील शेट्टी ने योगी से क्यों कहा कि लोगों से फिल्में देखने को कहो, बॉयकॉट ना करो? मेरी समझ से बड़ा सिंपल रीजन है। पठान फिल्म को ले लेते हैं, एक भीड़ फिल्म का बॉयकॉट करने के लिए कह रही है, पर क्यों? क्योंकि फिल्म में दीपिका की बिकिनी का रंग जो है ना, वो भगवा रंग है और पठान ने उसे पकड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बजरंग दल द्वारा एक मॉल में घुसकर पठान फिल्म के जो कटआउट्स थे ना, उनको तोड़ दिया गया है। तो ये सब बेकार की हरकतें फिल्म के बॉयकॉट को फिजूल में हिंदुत्व का रंग दे रही हैं। और हिंदुत्व के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं वो भाई मोदी और योगी हैं। तो सुनील जी ने बॉयकॉट के पूरे प्रकरण को हिंदुत्व से जोड़कर योगी जी के सामने रिक्वेस्ट रख दी है। परंतु सत्य कुछ अलग है, वो योगी ने बताया, आगे दिखाता हूं मैं आपको। और सच जो है ना, वो डेटा में भी मिलता है, पर डेटा को समझने और समझाने के लिए भाई ज्ञान भी चाहिए। आपके लिए कौन सी फिल्में बनाई जाएंगी ना आजकल, ये भी डेटा डिसाइड कर रहा है। पॉलिटिक्स तक डेटा ड्रिवन है और इसीलिए डेटा एनालिस्ट और साइंटिस्ट की जो जॉब है ना, वो इतनी हाई पेइंग है आजकल। अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड जो है वो कुछ भी हो। क्योंकि कोडिंग इन्वेडर आपको डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बना सकता है। अपनी वेबसाइट पर 100% जॉब गारंटी ये मेंशन करते हैं, एक हाई पेइंग सैलरी के साथ। कैसे? कोडिंग सिखाकर। आप यदि नॉन आईटी फील्ड से भी हैं तो भी आईटी फील्ड में नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि कोडिंग इन्वेडर के अनुसार आपको 6 से 8 महीनों में अच्छा डेटा एनालिस्ट जो है वो बनाया जा सकता है। वेबसाइट पर अवेलेबल 93% का प्लेसमेंट रेट इसका प्रमाण है और कंपनी के अनुसार वो आपको गारंटीड नौकरी का एग्रीमेंट
पेपर पर देती है फीस लेने से पहले। इनके और कोर्सेज भी जो हैं वो जॉब ओरिएंटेड ही हैं, क्योंकि सब Amazon, फिलिप्स और जी जैसे संस्थानों के एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने डिजाइन किए हैं। 20,000 से अधिक कैंडिडेट्स को 300 से अधिक प्लेसमेंट पार्टनर्स के थ्रू प्लेस किया जा चुका है, जहां कंपनी के अनुसार 10 से 25 लाख तक के पैकेज भी ऑफर हुए हैं। आप भी प्राप्त कर सकते हैं ये इस जॉब गारंटेड कोर्स को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। AKTK20 कोड का प्रयोग यदि आप करते हैं तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। आज ज्वाइन कीजिए। पर चलिए अब योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा उस पर चलते हैं। तो जी योगी आदित्यनाथ ने ना सुनील शेट्टी के उत्तर में कहा कि आरोप तो भाई भगवान राम पर भी लगे हैं, हमें सकारात्मक रहना होगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सुनील भाई बोल रहे थे कि भाई सारा बॉलीवुड तो ड्रग्स नहीं लेता, ये बॉयकॉट बंद करवाइए। फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जैसे कि भगवान राम पे भी आरोप लगाने वाले और हर एक स्तर पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, उनसे बहुत उसकी परवाह के बगैर हमें सकारात्मक दृष्टि से ही आगे बढ़ना चाहिए। इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये लोगों का अपना मसला है, वही देखेंगे, मेरे स्टेट में स्टूडियो बनाओ फिर देखते हैं। पर ये गलत नहीं है, योगी मोदी के कहने से कुछ ना हो रहा। प्रूफ दिखाऊं? सही भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि 13 साल के बाद मैं मेरे परिवार के साथ फिल्म देख रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे मौका दिया 13 साल के बाद और पृथ्वीराज देखने का मौका दिया। अमित शाह गए थे पृथ्वीराज हिट करवाने, 175 करोड़ की फिल्म 90 करोड़ में ढह गई और पूरा बॉयकॉट गैंग यही था। तो सुनील भाई जो है ना वो गलत नाव में चढ़ रहे हैं। मैं पर्सनली ना बॉयकॉट के पक्ष में हूँ ना विरोध में, परंतु सुनील जी को एक्चुअल में क्या हो रहा है वो अवश्य बता सकता हूँ ताकि वो उसे सॉर्ट कर सकें। बॉयकॉट अपने आप बंद हो जाएगा। तो सुनील जी आपके अनुसार बॉलीवुड का केवल 1% कलाकार नशा कर रहा है, अच्छी बात है ये तो, परंतु आपकी फिल्मों में जो नशे का ग्लोरिफिकेशन है उसे देखकर 52% देश के बच्चे सिगरेट पीना शुरू करते हैं। ये बच्चे उन्हीं घरों से हैं जिनमें आप टिकट बेचना चाह रहे हो। सुनील जी आपकी इंडस्ट्री के स्वयं के लोगों के अनुसार यौन हिंसा के सीन उनकी फिल्मों में बलपूर्वक डाले जाते थे, उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता था पैसे कमाने के लिए। पर सुनील जी संपूर्ण विश्व के सर्वे बता रहे हैं कि ऐसे दृश्य फिल्मों में रियल वर्ल्ड में महिलाओं पर यौन हिंसा बढ़ा रहे हैं। ये महिलाएं उन्हीं घरों के जिन्हें आप फिल्म देखने बुला रहे हो। नशा या यौन हिंसा सीन के अनुसार दिखाइए, उसका ग्लोरिफिकेशन छोड़ दीजिए। इसके अलावा सुनील जी ने कहा कि भाई उन्होंने बॉर्डर जैसी फिल्में की हैं, बॉलीवुड ऐसी फिल्में भी बनाता है, तो बॉयकॉट क्यों कर रहे हो? तो सुनील जी महेश भट्ट बॉर्डर के बारे में तो क्यों बनी वो इसलिए ऐसा बोल रहे थे? सोच वाकई जब एनडीए सरकार जो राइट विंग बीजेपी पार्टी के लीडरशिप में बनी थी, उसके रिजीम में इस किस्म के सिनेमा को बहुत बहुत इंकरेज किया गया था। बॉर्डर बनी अच्छी बात है, पर इनका हिसाब कौन देगा? माँ तो माँ गई। माँ हाँ बेटा, माँ तो मुझे लोरी सुना दो माँ। साडा हक ऐथे रख बड़ा हिट गाना। गाने में फ्री तिब्बत की बात करते हुए अचानक से कश्मीरी और सिख दिखा दिए जाते हैं बिना किसी रिक्वायरमेंट के। कश्मीर और खालिस्तान मांगते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था। ये भी बॉलीवुड ही बना रहा है सर। अब क्या है ना सर कि 2 साल से लॉकडाउन रहा था, तो बॉलीवुड की नई पुरानी सैकड़ों एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, नशा, यौन हिंसा को ग्लैमराइज ग्लोरीफाई करते हुए क्लिप्स जो है ना वो पूरे देश में वायरल हुई हैं। मैंने किसी हिंदू को कुत्ते का नाम कृष्णा रखते हुए या सावित्री रखते हुए नहीं देखा। कृष्णा कृष्णा, अच्छा हो कुत्ता मरा नहीं। अब सर ये वायरल होगा तो क्या करेंगे योगी, क्या करेंगे मोदी? ये वोकनेस के चक्कर में डूब रहे हैं। बाकी आप ही नहीं, हॉलीवुड का भी यही हाल है। $500 बिलियन का नुकसान हुआ है 2022 में। 30% से अधिक सेल्स नीचे गई है। लोगों के थिएटर में ना जाने के कई कारण हैं, पर जो बॉयकॉट वाला पॉइंट आपने मेंशन किया उसे ठीक किया जा सकता है। अब आप लोग करेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो बहुत भोला व्यक्ति हूं। आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप देश की जनता हैं, तो हमें कमेंट करके इस बारे में बताइए। कोडिंग इन्वेडर का कोर्स ज्वाइन आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।